हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं जरूर से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको एंजल थेरेपी कोर्स करना है, जनवरी 15 से हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर से मुझे बता सकते हैं ऑन द माई गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सेम डिटेल्स के ऊपर आप जा सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको गुरुदेव रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 2 of Pentacles, Six of Wands, wow, King of Pentacles, Six of Pentacles, Two of Cups. So these are the candles which are made by me. If you want to order, आप order कर सकते हैं, मैं आपको send कर दूंगी। Okay, so bottom the deck is Ace of Pentacles. Wow, यहाँ पे energies में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे see guys आपके लिए मनी रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। सच मानिए ये बात, आपके लिए बहुत मनी है एंड यू विल बी लीडिंग, यू विल विन ओवर ऑल द सिचुएशंस टू गेट मनी। मतलब कहीं पे भी अगर कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी आए टू कमाओ, मनी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जहाँ पे भी डिफिकल्टी आएगी उस डिफिकल्टी को आप इजीली ओवरकम कर पाएंगे। एंड विक्ट्री इज योर नेचर। आपका इसके बाद विक्ट्री बस एक नेचर बन जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपकी एनर्जीज में हो सकता है कि आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी है अपनी लाइफ में, बट इसके बाद यस यू हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बट इसके बाद आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री रहेगी। मतलब आपको जिस तरीके की आप एनर्जी में है, जो आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इट इज़ ऑल रिगार्डिंग योर हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। एंड उसी चीज़ की वजह से आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव करेंगे गाइज। आप सोचेंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, शायद आप अभी भी नहीं सोचते होंगे कि शायद मेरे पास इतना सारा मनी होगा, लेकिन यस आपके पास बहुत सारा मनी रहेगा। आप जाते जाते अपने पुश्तों के लिए 7 पुश्ते बैठकर खाए इतना धन आप छोड़ के चले जाएंगे। That's so amazing। और मतलब मुझे लिटरली यहाँ पे अंबानी एंड ऑल दिस थिंग जैसे बड़े बड़े लोग हैं ना, उतना मनी मतलब उस तरीके से आप यहाँ पे कमाते हुए दिखाई दे रहा है। यू माइट थिंक कि बहुत ही बातूनी लड़की है, कुछ भी बोल रही है, बट यस इट इज ट्रू। ओके, एंड देयर आर 2 of Cups, 2 of Pentacles। जो आज की रीडिंग है ना काली माँ की, आपको रेजोनेट होगी। वो देखिए काली माँ की तरफ से जो मैसेजेस है ना वो आपको रेजोनेट होंगे, वो भी एक बार देख लीजिए। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज गाइज। ओके, द एम्परर अगेन गाइज। आपकी एनर्जीज में ना, आपके कुंडली में स्पेशली राहु का दोष हो सकता है।
आपके जो सन के साथ या फिर 1st हाउस में राहु होना, समहाउ मुझे यहाँ पे एनर्जीज लग रही है कि यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू द थिंग्स प्रॉपरली। आप कहीं ना कहीं बहुत अटकाव महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके लिए शिव जी की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शिव जी की सेवा करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी बाय द टाइम, क्योंकि पता नहीं, मुझे यहाँ पे आपके लिए शिव जी की सेवा करना चैनल हो रहा है। दैट मंडेज आपको रखना चाहिए, मंडेज को फास्ट रखना चाहिए। ये चीज़ें काम करेगी आपके लिए। आपकी 3rd है चक्रा, इंट्यूशंस यहाँ पे आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। इन द कमिंग टाइम यू विल बी वेरी मच फीलिंग लाइक इंट्यूशंस बहुत बढ़ रहे हैं आपके। आप समझ पाएंगे, आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप चीज़ें देख पाएंगे, सच का चेहरा आप देख पाएंगे, सच क्या है झूठ क्या है। इसीलिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, दैट यू आर दैट चीज़ें आप देख पाएंगे जहाँ पे आप जिसके आगे कुछ झूठ नहीं चल पाएगा। वो झूठ निकल मतलब सामने आ जाएगा। मतलब झूठ की उम्र क्या होती है, अंधेरे में ही पलता बढ़ता है। अगर वहाँ पे उजाला आए, वहाँ पे लाइट आए, सच आए तो झूठ फीका पड़ जाता है ना। दैट एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू ऑल गाइज। समहाउ इस वक्त में फाइनेंसेस यू नीड टू मैनेज, फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी दिक्कत कर रही है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Four of Cups, Eight of Swords। मुझे यहाँ पे स्काई फादर आपके लिए चैनल हो रहे हैं गाइज। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर के जो चक्रा है, थ्रोट चक्रा, 3rd आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, समहाउ मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड नजर आ रहे हैं। नॉट ऑल द टाइम बट समटाइम्स, टाइम एंड अगेन ऐसा होता है कि दे गेट ब्लॉक्ड। और इसीलिए आपको कंटिन्यू मेडिटेशंस करना, खुद के लिए हीलिंग्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 ऑफ Wands, Justice, 9 of Wands, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपके लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है गाइस। इट्स लाइक कि देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, एक भी कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है रादर देन जस्टिस। आपके साथ एक तो बहुत सारा हीलिंग मुझे यहाँ पे आपके लिए रिसीव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनल हीलिंग सेशंस बुक कराइए, आई विल सजेस्ट। एट द सेम टाइम या फिर आप खुद हील कर सकते हैं खुद को, राइट। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आपको अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही दूसरे लोगों के हाथ में अपने लाइफ का कंट्रोल देंगे तो दिस इज़ ओनली गोइंग टू हैपन विथ यू। यही चीज़ें आपके साथ होंगी एंड नो वन विल बी एबल टू कंट्रोल द थिंग्स। कोई भी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों में
अननेसेसरी चीज़ों में, जहाँ पे आपको सिर्फ बांधा जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी एनर्जीज में डाला जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसको कोई, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। वो चीज़ें काम करेंगी ही नहीं आपके लिए। वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लॉस में ही जी रहे हैं आप। ऐसे लॉस्ट एनर्जीज में जीने से भी ज़्यादा यहाँ पे बाउंस बैक करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भले ही यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ से आप क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं। आपको वहाँ पे देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है वहाँ पे सॉल्यूशंस भी होते ही हैं, राइट? जहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे सॉल्यूशंस भी होते ही हैं। You need to think about that thing, right? सो अननेसेसरीली चीज़ों के बारे में सोचने से या फिर वो बंधन को देखने बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़कर खुद के लिए काम करना पड़ेगा। कुछ मैनिफेस्टेशंस कीजिए, हीलिंग्स कीजिए खुद के, कैंडल मैजिक एंड ऑल दिस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं फॉर दैट थिंग, है ना? यू डोंट नीड टू बी इन दिस एनर्जी। आपको इस एनर्जी में रहना या फिर ना रहना, यह आपकी चॉइस है। बाय चॉइस यू आर इन दिस थिंग, क्योंकि आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस वहाँ पे इनर्ट एनर्जी की तरह खड़े हैं। कोई भी टॉय होता है वो इनर्ट होता है, वो लाइफलेस होता है। पृथ्वी पे दूसरे कोई भी जीव है वो परावलंबी है, लेकिन ह्यूमन एक ऐसी स्पीशीज है जो परावलंबी नहीं है, जो खुद कुछ चीजें कर सकती। चेतना सबसे ज्यादा होती है ह्यूमन बीइंग्स में और इसीलिए बोला जाता है कि आप मुक्ति भी पा सकते हैं। जब आपको ह्यूमन बर्थ मिलता है तभी आप मुक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना बहुत होती है उसमें। अगर ऐसे जड़ की तरह आप रहेंगे, जड़ रहेंगे पेड़ पौधों की तरह, पशु पक्षियों की तरह, फिर आपको क्या मतलब है? ह्यूमन बीइंग का जन्म मिलने से भी कुछ फायदा नहीं होगा फिर आपका। आप जितना खुद को इवॉल्व करेंगे, जितना आप खुद को रिलैक्स करेंगे, जितना आप खुद को भगवान के साथ जोड़ेंगे, उतना चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी, उतनी चीज़ें आपके लिए वर्क करने लगेंगी। नो डाउट यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। भले ही जस्टिस आ जाए, फिर आप उसी एनर्जीज में रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? इट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू वर्क। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Wow, Ace of Cups. The Wheel of Fortune. Nine of Swords. The Hermit. Nine of Cups. Bottom of the deck is Nine of Wands. कंप्लीशन है, एक साइकिल का कंप्लीशन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। आपकी एनर्जीज में इन द कमिंग टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन कमिंग। आपकी यहाँ पे शादी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। देयर इज समवन कमिंग इन योर लाइफ। कोई है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहता है, आपको बहुत सारा प्यार करना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में विच इज लाइक, मैंने देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। बहुत सारी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है गाइस।
एंड एंजल्स आर ब्लेसिंग यू अ लॉट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से मिल रही है आपको। और यहाँ पे आप बाहर निकल रहे हैं उन सारी एनर्जीज से जो आपको इसी, अभी आपने आवाज सुनी ना, ऐसी ही आवाज की तरह आप रहे हैं अब तक, ऐसे ही कराते हुए, ऐसे ही प्रॉब्लम्स करते हुए आप रहे हैं अपनी लाइफ में। बट इसके बाद आप अपने लाइफ में बहुत ही सेलिब्रेटिव एनर्जीज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है विच इज टेलिंग मी कि दैट इज कमिंग, लाइक जिस पल का आपको इंतजार था ना गाइज, वो चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी ऑफ विश फुलफिलमेंट, राइट। यहाँ पे विश फुलफिल हो रही है आपकी, जो चीज़ आप चाहते थे अपने लाइफ में, फाइनली वो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है कि क्या होने वाला है आगे, किस तरीके से चीज़ें होंगी और कैसे आप करेंगे। समहाउ चीज़ें मुझे यहाँ पे ये लग रही है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट प्रॉपरली, कहीं ना कहीं एंजाइटी इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं बॉदरेशंस है, एंड समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरी लाइफ में कभी ठीक होगी ही नहीं। बट नो गाइज, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में सच में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज, आप अच्छे लोग, अच्छी एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओके। क्योंकि ये एनर्जीज तो मतलब एनर्जीज का नेचर ही है, इट इज़ एवर चेंजिंग। कोई भी एनर्जी ऐसी कंटिन्यूसली नहीं रहती है। सुख आता है, दुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, ये साइकिल्स में चलता ही रहता है। सो आप जितना इन एनर्जीज से खुद को विथड्रॉ करते हैं, आप इन एनर्जीज को जितना साक्षी भाव से देखते हैं, आप अगर दुख को भी आप अगर साक्षी भाव से देखने लगेंगे ना, तो सुख आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। सुख आपको उतना हिला कर नहीं देखिए, दुख से हम हिलते हैं कब, जब हमें सुख की अपेक्षा होती है, जब हम सुख में बहुत सुखी होते हैं, और तब भी हम दुख में बहुत दुखी हो सकते हैं। आपने सुना है कि कभी ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि यार मैं तो आज बहुत हंसी हूँ, मैं रोने वाली हूँ, हम बोलते हैं ना ऐसे। हमें तो पता है हमारी कॉन्शियसनेस इतनी पुरानी है कि उसमें सारी विजडम्स मौजूद होती हैं, सिर्फ उस कोड्स को डिकोड करने की ज़रूरत है, उन कोड्स को डिकोड करने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ। दैट इज़ द मेन थिंग, राइट। एंड एन्जॉयमेंट आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपके इमोशंस की जितनी वाट लगी है ना इस साइकिल में, अगली साइकिल में उतने ही आपके इमोशंस बहुत ही तरोताज़ा रहने वाले हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है। Your commitment is being tested. The answers you need are coming. Confidence is the key to success. कुछ प्रश्न हैं गाइज आपके दिमाग में जिसके आंसर्स शायद अब तक नहीं मिले हैं, और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में डेस्टिनी में क्या लिखा है, मुझे क्या ऐसे ही प्रॉब्लम सहन करते करते रहना पड़ेगा, क्या मुझे ऐसे ही फाइट्स करते रहना पड़ेगा इस सिचुएशंस के साथ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड उसमें आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं जिसका आंसर नहीं मिल रहा है, एंड योर आंसर्स आर कमिंग। और आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सक्सेस है गाइज। आपका अगर मेन सार अगर मैं आपके ज़िंदगी का बता दूँ, कहीं पे भी आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, लोग आपको कुचल कर आगे निकल जाएंगे, आपका भरता बना देंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपनी चीज़ें करते हैं, तो दैट उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। आपको अपने पीक के ऊपर आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी ऑन दिस। यहाँ पे है इमोशंस आर बीइंग हाई।
आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं सजेस्ट करूँगी मेडिटेशन एंड आपके प्रैक्टिसेस बढ़ाइए, ओके। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड डेफिनेटली, क्योंकि आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर भी भगवान देख रहे हैं कि अब इसकी कमिटमेंट टूटेगी, अब इसकी कमिटमेंट टूटेगी, लेकिन वो टूट नहीं रही है। या फिर उनको पता है आपका पोटेंशियल क्या है, वो सिर्फ उनको उस पोटेंशियल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, सो स्टे कमिटेड, डोंट लूज ऑन योर कमिटमेंट। यहाँ पे एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, आपको अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, पॉजिटिवली आपको देखने की ज़रूरत है। कहीं पे यहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। बुल नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू द स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस, कैन यू सी दिस? पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। आपको वो स्पिरिचुअल एक नॉलेज मिल रहा है, स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हैं, एंड उस ग्रोथ का मेन रीज़न है या फिर मेन एस्पेक्ट है वो है पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सब कुछ ऐसे इंस्टेंटली नहीं मिलने वाला है, आपको टाइम लगेगा, है ना। हो सकता है आपको ओल्डन डेज पसंद हो, आपको ओल्डन मूवीज़ या फिर ओल्डन डेज की गैजेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आपको पसंद हो, आप बहुत ज़्यादा नए नए चीज़ें जो आती है इन्वेंशंस होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रुचि नहीं हो सकती है। यहाँ पे है आदि शक्ति, एम्ब्रेस द रिल्म ऑफ द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड brimming with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse or partner. Wow. Step into a world brimming with new possibilities alongside your soulmate. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप ना अपने सोलमेट को नज़रअंदाज कर रहे हैं, एंड दे आर टेलिंग यू कि उनकी जो नज़रिया है उस नज़रिए को कॉम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा आपको जाने की ज़रूरत है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू एंड आप अपना काम कीजिए, लेकिन नहीं, इस वक्त में आपको बोला जा रहा है कि उनके साथ जुड़कर आपको काम करने की ज़रूरत है। वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री आप कैसे काम कर सकते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। समहाउ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर चीज़ें डिपेंडेंट है, आप कितना एक दूसरे को अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड कितना एक दूसरे को अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों को साथ में मिलकर कुछ करने के लिए बोला जा रहा है आपको, ओके। एंड डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम, डिले हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके काम नहीं होंगे, आपके काम ज़रूर होंगे, बस आपको वेट करना है फॉर द राइट टाइम। द टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। आपको बोला जा रहा है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए राइट टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए एंड देन स्टार्ट इट, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट कीजिए, ओके। कोई आर्ग्यूमेंट्स में या फिर कोई जल्दबाजी में नहीं फंसना है, जस्ट हैव सम पेशेंस फॉर योर एनीथिंग। कोई भी नया चीज़ें शुरू करना है, वेट कीजिए, अभी शुरू मत करना वो चीज़ें। म्यूज़िक थेरेपी, आपके लिए म्यूज़िक थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, म्यूज़िक थेरेपी आपको हील करेगा, ओके। गायत्री मंत्रा चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज patience and hard work. Can you see this guys? Patience, these are handmade cards and somehow आपके लिए patience बहुत important है। देखिए यहाँ पे भी patience आया है, so keep doing your hard work and have patience, आपको success ज़रूर मिलेगी, ओके। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।